अगर आप तेजस MK2 को देखें तो पहली नजर में शायद यही लगेगा कि ये MK1A का ही एक नया वर्जन है ना? लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी जनरेशनल लीप है। तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं कि आखिर ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयर पावर के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों साबित होने वाला है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि तेजस MK1A इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही काबिल और भरोसेमंद फाइटर जेट है। लेकिन MK2 वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। ये एक अलग ही लेवल पर है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयर पावर की पूरी किताब को, उसके नियमों को फिर से लिखने के लिए तैयार है। तो फिर असली सवाल तो यही उठता है ना कि MK2 आखिर MK1A से कितना आगे है। क्या ये बस कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं या हम एक पूरी तरह से नए फाइटर को देख रहे हैं। चलिए एक एक करके इसकी हर परत को खोलते हैं और सच जानते हैं। किसी भी फाइटर जेट की नींव होती है उसका एयरफ्रेम, उसकी बॉडी, और यहीं से MK2 और MK1A के बीच का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है वो दिखना शुरू होता है। अब देखिए, MK2 का जो एयरफ्रेम है वो बस थोड़ा बहुत बदला नहीं गया है। नहीं, इसे पूरी तरह से ग्राउंड अप फिर से डिजाइन किया गया है। ये MK1A के मुकाबले लंबा है, चौड़ा है और इसके विंग्स का एरिया भी ज्यादा है। और इस डिजाइन चेंज का सीधा मतलब है कि ये अपने अंदर ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी अपग्रेड है। तो इस बड़े एयरफ्रेम का असल मतलब क्या है? मतलब इसका फायदा क्या है? सीधी सी बात है, ज्यादा हथियार ले जा सकता है, अंदर ज्यादा फ्यूल होने की वजह से ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है और इसकी एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी बेहतर है। बस यहीं से MK2 अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है, MK1A से मीलों आगे। अब जाहिर है, एक इतने बड़े और मजबूत शरीर को पावर देने के लिए एक उतना ही शक्तिशाली दिल भी चाहिए। और सच कहूं तो इसी मामले में MK2 असल में चमकता है। अगर MK1A सिर्फ सांस लेता है तो MK2 दहाड़ता है। तो चलिए अब सीधे इंजन की बात करते हैं। MK1A में लगा है GEF404 इंजन, जो करीब 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। ये इंजन भरोसेमंद है, पर इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। वहीं दूसरी तरफ MK2 में लगा है GEF414 इंजन, जो पैदा करता है पूरे 98 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट। और ये जो फर्क है ना, ये एक टोटल गेम चेंजर है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 98 किलो न्यूटन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो पावर है, वो ताकत है जो इस प्लेन को भारी भरकम हथियारों के साथ भी तेजी से ऊपर चढ़ने और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी फुर्ती बनाए रखने की काबिलियत देती है। तो इस एक्स्ट्रा पावर का असल दुनिया में, मतलब कॉम्बैट सिचुएशन में क्या फायदा है? वेल, इसका मतलब है हॉट एंड हाई एयरफील्ड्स, यानी ऊंचाई और गर्मी वाले इलाकों में बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि जब ये जेट हथियारों और फ्यूल से पूरी तरह लोडेड हो, तब भी ये कमाल की फुर्ती दिखा सकता है। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा तेजी से क्लाइंब करने और ज्यादा वजन उठाने की ताकत। एक फाइटर जेट की असली ताकत सिर्फ उसकी बॉडी और इंजन में नहीं होती, बल्कि उसकी आंखों और दिमाग में होती है। तो अब देखते हैं कि MK2 के एडवांस्ड एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इसे हवा में एक खतरनाक शिकारी कैसे बनाते हैं। हवा में लड़ाई के दौरान सब कुछ इन 3 स्टेप्स पर टिका होता है। सबसे पहला, डिटेक्ट करना। MK2 का एडवांस्ड एसा रडार दुश्मन को बहुत दूर से ही पहचान लेता है। दूसरा स्टेप, डिफेंड करना। इसका नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एक तरह की इनविजिबल शील्ड, एक अदृश्य ढाल का काम करता है। और तीसरा और सबसे अहम, फैसला लेना। AI की मदद और एक बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन पायलट को सिचुएशन की बेहतर समझ देती है, ताकि वो तेजी से फैसला लेकर दुश्मन को खत्म कर सके। और सच तो ये है कि आज की हवाई जंग अक्सर यहीं जीती जाती है, मैदान में नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन में। जो पहले देखता है, पहले समझता है और सही फैसला लेता है, जीत उसी की होती है। तो अब तक हमने एयरक्राफ्ट की बॉडी, उसके दिमाग और उसकी आंखों की बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर इसे कितनी ताकत देते हैं। नतीजा, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता और ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक करने की पावर। यहां तो नंबर खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। MK जहां करीब 3.5 टन का पेलोड उठा सकता है, वहीं MK2 लगभग 6.5 टन तक ले जा सकता है। हॉट पॉइंट्स भी 8 से बढ़कर 11 हो गए हैं, मतलब कैपेसिटी में लगभग डबल का इजाफा। और ये सिर्फ वजन की बात नहीं है।
MK2 अब एस्ट्रा MK2 और MK3 जैसी मिसाइलों से लेकर स्मार्ट बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइलें और भारी भरकम स्टैंड ऑफ वेपन्स सब कुछ ले जा सकता है। और भविष्य में तो इसे ब्रह्मोस NG से लैस करने की भी तैयारी है। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से एक सच्चा तकड़ा खतरनाक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल देती हैं। तो सवाल ये है कि इस जनरेशनल लीप के पीछे का स्ट्रैटेजिक मकसद क्या है, इंडियन एयरफोर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। देखिए, तेजस MK1A को बनाया गया था पुराने पड़ चुके MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर। लेकिन तेजस MK2 का लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर जैसे फाइटर जेट्स के पूरे बेड़े की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका रोल अब लाइट नहीं बल्कि एक मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर का है। तो बिग पिक्चर ये है कि MK2 इंडियन एयरफोर्स में मीडियम वेट फाइटर की जो कमी है उसे पूरा करेगा। इसका कॉम्बैट रेडियस ज्यादा है, मतलब ये दुश्मन के इलाके में और अंदर तक जाकर स्ट्राइक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत के आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इनिशिएटिव की रीढ़ की हड्डी बनेगा। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? तेजस MK1A एक शानदार फाइटर है जिसने भारत की काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने साबित किया है। लेकिन तेजस MK2 वो भारत की एयर पावर का भविष्य है। तो ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक नई पीढ़ी की शुरुआत है। एक ऐसी पीढ़ी जो आने वाले कई दशकों तक भारत के आसमान की सुरक्षा की नई परिभाषा लिखेगी।